नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पहनावा। बहू, अब तुम 16 साल की नहीं हो जो ऐसे कपड़े पहनती हो। कल पड़ोसन उमा जी कह रही थी कि तुम्हारी बहू को दिन ब दिन जवानी फूट रही है, कैसे कपड़े पहनकर घर में घूमती है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई हमारे घर पर अंगुली उठाने की, पर अब तुम्हारी वजह से सबके ताने सुनने पड़ रहे हैं। आज से ये बीटू के कपड़े पहनना बंद करके पहले जो पहनती थी वो पहनना शुरू कर दो। और हाँ, ऐसे ही कपड़े पहनने का शौक है तो अपने कमरे में पहना करो। महिमा जी ने चाय पीते पीते कहा। हाँ तन्नू, ऐसे ही रहने दो बीटू के कपड़े। वो क्या तुम्हें काटने को दौड़ते हैं? जो आए दिन पहनकर खुद तो शर्मसार होती है और दूसरों को भी शर्मसार करती है। नितिन ने अपने जूते को पॉलिश करते हुए कहा। माँ, इस कपड़ों में क्या बुराई है, जरा बताइए। ना तंग है और ना ही शरीर का कहीं से भाग दिखाई देता है। आप और माँ ने बेटी को इतना सिर पर चढ़ा दिया है कि वो एक बार पहना हुआ कपड़ा दूसरी बार पहनना नहीं चाहती। कपड़ों का अंबार लगा हुआ है, पर ना किसी को देने देते हैं और ना ही पहनने देते हैं। ऐसे इतने महंगे कपड़े पड़े रहें, इससे तो अच्छा है कि मैं ही पहन लूं। और मैं पहनकर पहले खुद को आईने में देखती हूँ। और हाँ, जो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता वो मैं नहीं पहनती। मुझे जो सूट होता है और मेरे लिए कंफर्ट रहता है वही पहनती हूँ। और ऐसा कहाँ लिखा है कि एक माँ अपनी बेटी के कपड़े पहन नहीं सकती। मैं तो सिर्फ आपके पैसे ही बचा रही हूँ ना, खुद के लिए कपड़े ना खरीद कर। दूसरी बात, आप उमा आंटी जी की तो बात ही मत करिएगा। मैं उनकी बहू की तरह ऐसे कपड़े नहीं पहनती जो शरीर की नुमाइश करते हैं, और ना ही उनकी तरह पूरे मोहल्ले में घूमती फिरती हूँ। जहाँ भी जाती हूँ कपड़े बदल कर ही जाती हूँ। सिर्फ घर में ही अपनी बेटी के कपड़े पहनती हूँ, तो उसमें क्या बुराई है? रोते हुए तनु ने कहा। पानी का गिलास थमाते हुए महिमा जी ने कहा। बहू, मुझे माफ कर दो। मैं औरों की बातों में आकर तुम्हें शर्मसार कर रही थी, पर अब तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। शर्माना है तो वो लोग शर्माएंगे, हम नहीं। आज से तुम्हें जो पहनना है वो पहनो। मैं अब कभी नहीं टोकूंगी तुम्हें। नितिन ने भी तनु का हाथ थामे हुए कहा। तनु, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से मेरे पैसे बचाकर मदद करती हो। आज से हमारी बेटी जब तक अपने पूरे कपड़े पहनकर खत्म नहीं करती, उसके लिए कोई और कपड़ा नहीं आएगा। तुम्हें जो तुम्हारी मर्जी से पहनना है वो पहनो। मैं हूँ सबको जवाब देने के लिए। आज तनु के मन का भार उतर गया कि माँ बेटे को सही बात समझ आ गई। धन्यवाद दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।